1915 की तपती गर्मियों ने इंग्लैंड को मानो एक दमघोंटू चादर से ढक लिया था। दूर कहीं युद्ध की गड़गड़ाहट लगातार सुनाई देती थी। ऐसे ही समय में एडवर्ड थॉर्न को आदेश मिला, खाली करो। उसे अपनी पत्नी एलेनोर, 16 वर्षीय गंभीर सी क्लोई, 8 साल की जिज्ञासु लिली और 5 साल की चंचल डेजी को लंदन से दूर ले जाना पड़ा। उसने अपनी पत्नी से कहा था, हम गांव चलेंगे एली, वहां शांति होगी, सुरक्षा होगी। मगर उसके अपने शब्द भी उसे खोखले लग रहे थे। उनका नया ठिकाना था ब्लैकवुड हॉलो, विल्टशायर की पहाड़ियों में छिपा हुआ एक छोटा सा गांव। यहां युद्ध की आहट तक नहीं पहुंची थी। उनका घर था द एल्डरवुड, एक पुराना फार्म हाउस जो ऊंची पहाड़ी पर खड़ा प्रहरी सा लगता था। लकड़ी की दीवारें हवा में कराहती थीं और खिड़कियां मानो खाली आंखों की तरह अंधेरे जंगल को ताकती रहती। शुरुआत से ही एलेनोर के मन में अजीब सी बेचैनी घर करने लगी, पर डेजी ने जल्दी ही दोस्त बना लिया। उसका नाम एलारा है, डेजी कहती और खाली कोने की ओर इशारा करती। उसके पास बहुत सुंदर रिबन है। एलेनोर जबरन मुस्कुरा देती। उसने सोचा, ये बस बच्चों की कल्पना है। मगर डेजी के कमरे में बार बार अजीब सी लेवेंडर की खुशबू फैल जाती, जिसकी वजह एलेनोर समझ नहीं पाती। उनके सबसे नज़दीकी पड़ोसी थे ब्लैकवुड दंपत्ति। गुलाब की बेलों से ढका उनका कॉटेज देखने में शांत लगता था, मगर मिस्टर ब्लैकवुड की आंखें चुभती हुई गहरी थी और मिसेस ब्लैकवुड की मुस्कान कभी पूरी नहीं लगती थी। उन्होंने गांव की पुरानी कहानियों का जिक्र किया, प्राचीन कब्रगाहों और उन आत्माओं का जो कभी इस जगह से गई ही नहीं। मिस्टर ब्लैकवुड की नज़रें उस समय डेजी पर टिकी रहीं। एक तपती दोपहर एलेनोर कपड़े धो रही थी, तभी रसोई से किसी ने उसका नाम फुसफुसाया, एलेनोर। उसने सोचा एडवर्ड होगा, मगर जब वो पहुंची तो रसोई खाली थी। तभी उनका कुत्ता पिप मेज के नीचे से निकला। उसके रोंगटे खड़े थे, वो खाली जगह को घूरते हुए गुर्रा रहा था। एलेनोर ने उसे उठाया और तभी लैवेंडर की गंध इतनी तीव्र हो गई कि सांस लेना मुश्किल हो गया। कुछ हफ्तों बाद एडवर्ड अपने स्टडी में बैठा था। खिड़की से उसने एक औरत को देखा, बेहद खूबसूरत, काले बाल, हल्के कपड़े, मानो धुंध सी। उसने पुकारा, क्या आप रास्ता भटक गई हैं? मगर उस औरत की आंखें अजीब सी चमक रही थीं। उसके होठों पर रहस्यमयी मुस्कान थी और अचानक वो छाया में विलीन हो गई। एडवर्ड की रीढ़ में ठंडी लहर दौड़ गई। कुछ समय बाद उनके दोस्त मिलने आए, पत्रकार आर्थर फिंच और उसकी मंगेतर क्लारा, कलाकार एवलिन रीड और उसका पति पायलट रॉबर्ट। उनकी हंसी ठिठोली से घर कुछ समय के लिए जीवित लगने लगा। मगर उसी रात लिली सीढ़ियों पर खड़ी थी। उसने फुसफुसाया, डेजी फिर एलारा से बात कर रही है। एलारा को ये नए लोग पसंद नहीं। अगली सुबह क्लारा चीखते हुए उठी। उसका खूबसूरत वेडिंग वेल, जिसे उसने सहेज कर रखा था, टुकड़ों में बिखरा पड़ा था और ड्रेसिंग टेबल पर एक अजीब प्राचीन चिन्ह खुदा था। एलेनोर को झटका लगा। उसने वही निशान ब्लैकवुड के घर के पास एक पत्थर पर देखा था। उस रात रॉबर्ट ने सपना देखा कि कोई बर्फीली उंगलियां उसके चेहरे को छू रही हैं। बिस्तर के पास एक औरत की छाया खड़ी थी। अगली सुबह उसका विमान अचानक हवा में बंद हो गया। बड़ी मुश्किल से वो खेत में उतरा। उतरने से पहले उसने उसी औरत को जंगल के किनारे खड़ा देखा। कुछ दिन बाद एवलिन जंगल में स्केचबुक लेकर चली गई, मगर वो कभी लौटी ही नहीं। खोज में केवल उसकी स्केचबुक मिली। आखिरी चित्र था वही रहस्यमयी औरत जिसकी आंखों में दानवी रोशनी थी। नीचे लिखा था, वो यहाँ है, वो खेलना चाहती है। आर्थर ने एडवर्ड की चेतावनी अनसुनी कर जंगल की खोज अकेले शुरू की। घंटों बाद उसकी चीख सुनाई दी। वो कब्रगाह के पास मृत मिला, टूटी शाखा पर टंगा, चेहरे पर भय का जमे हुए भाव। उसके हाथ में एवलिन का लॉकेट था, जिसमें वही औरत का चित्र था। क्लारा पागलपन की कगार पर थी। क्लोई डरी हुई थी और डेजी अब एलारा के साथ और गहराई से बात करने लगी। कभी कभी खाली जगह में देखकर हंस पड़ती। एडवर्ड को अब साफ लग रहा था, एलारा कोई कल्पना नहीं बल्कि किसी प्राचीन शक्ति का रूप थी। एक रात एडवर्ड नींद में नहीं था। उसे कब्रगाह जाने का ख्याल आया। चांदनी में वहां उसने मंत्रोच्चारण की आवाज सुनी। उसने पास जाकर देखा, ब्लैकवुड दंपत्ति और गांव वाले चोगा पहने पत्थर की वेदी के चारों ओर खड़े थे। वेदी पर बंधी हुई थी क्लारा। उसकी आंखें डर से फैली हुई थीं। मिस्टर ब्लैकवुड के हाथ में चमकती हुई पुरानी छुरी थी। वो चिल्लाया, देवी बलि मांगती है। खेतों की उपज और युद्ध से सुरक्षा के लिए हम सबसे सुंदर का बलिदान देंगे। एडवर्ड के भीतर से चीख निकली, रुको। पूरा समूह उसकी ओर मुड़ गया। उनके चेहरों पर कोई हैरानी नहीं थी, बल्कि खतरनाक शांति थी। मिसेस ब्लैकवुड आगे आई, मुस्कुराते हुए बोली, आखिरकार आप आ ही गए मिस्टर थॉर्न। हम जानते थे। एडवर्ड कांप गया। उसे समझ आया, वे सब पहले से जानते थे। गांव के सारे लोग इस पागलपन में शामिल थे। पुराने प्रतीक, गुमशुदगी, एलारा, सब एक ही खेल का हिस्सा थे। मिस्टर ब्लैकवुड की नज़र अब एडवर्ड पर टिकी थी। उसने कहा, हम जिस देवी की पूजा करते हैं उसे नई कली चाहिए। तुम्हारी बेटी क्लोई सबसे उपयुक्त है। उसकी आंखों में शिकार करने वाली चमक थी। एडवर्ड का दिल डूब गया। घर पर उसकी 16 वर्षीय बेटी गहरी नींद में होगी और ये भीड़ अब उसकी ओर बढ़ रही थी। क्लारा की दबी चीखें हवा में गूंज रही थीं। टॉर्च की रोशनी में गांव वालों के चेहरे राक्षस जैसे लग रहे थे। एडवर्ड ने समझ लिया, ब्लैकवुड हॉलो कोई साधारण गांव नहीं, बल्कि सदियों पुराने अंधेरे अनुष्ठानों का केंद्र है।
डेजी की मासूम दोस्त एलारा असल में देवी का दूत थी, देखने, चुनने और फंसाने के लिए। एडवर्ड और उसका परिवार अब उस प्राचीन दहशत के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे, और असली डर की शुरुआत अभी हुई थी।